नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे छोटे बच्चों, आपकी कक्षा 8 विषय का हिंदी विषय का मॉडल पेपर हम हल कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। कितने का होगा? 2.5 घंटे में आपको पेपर करना है। 80 नंबर का पेपर करना है। आपकी जो एग्जाम का नाम है वो क्या है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025। प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर हम हल कर रहे हैं और आप ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करें। इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे और उनको आप कैसे हल करेंगे, कैसे उनको अपने ही पेपर में आंसर देख रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। सही विकल्प है, जो भी आपका आंसर है सही, उसका उत्तर आपको कोष्टक में देना है। वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने रेखांकित शब्द के नीचे, शहरी के नीचे रेखा खींची हुई है, इसका अर्थ बताना है। गांव में रहने वाला व्यक्ति है, शहर में रहने वाला है, या कस्बे में रहने वाले को कहते हैं या विदेश में रहने वाले को। शहरी किसको कहते हैं? जो व्यक्ति शहर में रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? शहरी। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया? वह ऑप्शन सही हो गया। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी? बस की यात्रा पाठ पढ़ा है ना आपने। कैसी थी बस? पुरानी थी, टूटी फूटी थी, वह बहुत पुरानी थी। बिल्कुल थी ना, बहुत पुरानी। वह सबसे कठिन समय नहीं है। यह जो समय है वो सबसे कठिन समय नहीं है। कवि ने ऐसा क्यों कहा? अभी बारिश होने वाली है, या विज्ञान उन्नति करने वाला है, या अभी भी लोगों में आशा और विश्वास है, या अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली है। वो पाठ पढ़ा ना आपने। चिड़िया बार बार अपना घोंसला बना रही है, तिनका उठाकर ला रही है। तो उस पाठ से है ये कि अभी सब, अब ये जो समय है सबसे कठिन नहीं है, यानी अभी भी लोगों में आशा और विश्वास है, वो बचा हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? स ऑप्शन। शीश पगा के डागा तन में, प्रभु जाने की आसी बेसी को ही। रेखांकित जो शब्द है तन के नीचे, तन के नीचे रेखा खींची हुई है, तो इसका अर्थ बताना है। हाथ होता है, शरीर होता है, पैर होता है या आंख होती है। तो शरीर को क्या कहते हैं? तन कहते हैं। एक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो सामाजिक जो शब्द है वो एक प्रत्यय से बना है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। शब्द का जो रेखांकित शब्द है उसका बहुवचन बनाना है। बहुवचन है वो शब्द बताना है। तो रेलगाड़ियां, ये शब्द है सही है, रेलगाड़ियां। बहुवचन बनाएंगे, रेलगाड़ी का जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? रेलगाड़ियां। जहां पहिया है, पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि क्या है? तो जहां पहिया है, इसमें हवाई जहाज उड़ाने जैसी कल्पना की गई है, यानी साइकिल चलाने से। किससे की गई है? साइकिल चलाने से। सूर चिरंजीवी दूत भैया कथन में सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं? कृष्ण बलराम की जोड़ी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए सप्रसंग व्याख्या है। तो बुक के प्रश्न हैं, उनको देखेंगे सबसे पहले हम कि किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। इतना आपने हल कर लिया। अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। कौन से प्रश्न होंगे अब आपके सामने? अति लघुत्रात्मक। पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई? तो पानी की बूंद है, उनको पेड़ कैसे पकड़ते हैं? जड़ द्वारा। जड़ के आसपास जो मिट्टी होती है वहां से पानी की बूंदें हैं वो पेड़ सोख लेते हैं। आकाश को लेकर क्या कहूँ मैं? बाज और सांप। पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा था सांप ने? क्योंकि सांप का जो बिल था
वो ही उसे सबसे अच्छा लगता था। तो वो बाज से कहता है कि बाज तो ऐसे ही उड़ता है आसमान में, मेरे लिए तो मेरा जो बिल है वो ही सबसे अच्छा है। दिन प्रति हानि हुई तो गोरस सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी जो गोरी थी, गोपियां थी, उन्होंने यशोदा से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यशोदा मैया कृष्ण जी की हर बात को माफ कर देती थी, इसलिए वो मानती हैं कि माँ यशोदा है, वो कृष्ण को कोई सजा नहीं देंगी, इसलिए वो ऐसा उनको कहती हैं। भगवान के डाके पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में घूमकर किसका सद्भाव प्रेम का संदेश देते हैं? किसका संदेश देते हैं? सद्भाव और प्रेम का, इसलिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं। सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाने हैं, और सच का विलोम शब्द है झूठ। ऐसे ही हम उजाला और नरम का भी विलोम शब्द बनाएंगे। तो एक तो हो गया उजाला, उजाला का हो जाएगा अंधकार। नरम का हो जाएगा कठोर, नरम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। उजाला का हो जाएगा अंधकार। सु उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग का मतलब होता है पहले शब्द जोड़कर जब वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, यानी शब्द का अर्थ बदल जाता है। स्वागत में भी सु लगा देते हैं, आगत के साथ सु लगाते हैं तो स्वागत बन जाता है। सुवर्ण, वर्ण के साथ सु लगाते हैं, सुवर्ण हो जाएगा। सुयोग्य भी बना सकते हैं, योग्य के साथ जब सु जोड़ देंगे तो सुयोग्य हो जाएगा। दर्शन के साथ जोड़ देंगे तो सुदर्शन हो जाएगा। बस की यात्रा पाठ लघुतरात्मक प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों फिर आपके सामने, और ये होगी बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताएं कि व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने गए थे। जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने गए थे, उन बस को देखकर वे आश्चर्यचकित क्यों हो जाते हैं? उनको इतना आश्चर्य क्यों होता है? क्योंकि बस थी वो बहुत ही टूटी फूटी और पुरानी थी। उनको लग रहा था कि जैसे इनको मौत के मुंह में ही भेज रहे हैं, ये पता नहीं जिंदा पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। हाँ, बस की हालत ऐसी थी, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा। क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर इस कथन की के पक्ष में लिखना है। तो आज के समय ईमानदारी को क्या माना जाता है? एक प्रकार से मूर्ख, लेकिन ऐसा नहीं है। कवि कहता है कि आज भी सिर्फ जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि भ्रष्टाचारी हैं, ईमानदार नहीं हैं, बेईमानी करते हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो ईमानदार को मूर्ख समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी जो सच्चाई है वो जिंदा है। सप्रसंग व्याख्या और 4 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा प्यारे विद्यार्थियों? 4 नंबर का। सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है भीख मंगू की दुनिया में छवछंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी की सी उर पर ले असफलता का भार चले। ये कौन से पाठ से लिया गया है? किस कवि ने पंक्तियां लिखी हैं और इनका क्या सार है? ये क्या होता है? सप्रसंग व्याख्या होती है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताएं। जैसे दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना, पुलिस को देखकर वो दुम दबाकर भाग गए। चारों खाने चित हो जाना, यानी पूरी तरह से असफल हो जाना। लोकसभा चुनाव में विपक्ष है वो पूरी तरह से चारों खाने चित हो गई, पूरी तरह से क्या हो गई? हार गई। वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए हमें? जैसे दुम दबाकर भागकर, इसका ऐसे इस प्रकार से हम हल कर लेंगे कि दुम दबाकर भागना, पुलिस को देखकर दुम दबाकर भाग गए, यानी
डर कर भाग जाना, पूरी तरह से हार जाना, लोकसभा चुनाव में विपक्ष चारों खाने चित हो गए। वाहन चलाते समय कौन सी सावधानी रखेंगे? कोई 4 लिखनी, 4 नंबर लेने। फिर वाहन निर्धारित गति से चलाएं, सीट बेल्ट पहनकर चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करें, हेलमेट पहने। स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या कहने का मतलब है स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें हमें अपनानी चाहिए? तो भोजन से पूर्व हाथ धोकर भोजन करना चाहिए, भोजन धीरे धीरे करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, घर पर बना भोजन ही करना चाहिए। नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्द का चयन कर पूर्ति करनी। जातिन पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। इस प्रकार से इनको हम कोष्टक को पूरा कर देंगे। फिर मिलान वाले शब्द, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी अर्थ है उनका मिलान करना है। जैसे पग्गा है, किसको कहा जाता है? जिग्गा है, डुपटी है, उपहान है, महावत है, जैसे हाथी को कहा जाता है, विराम है, सुंदर को कहा जाता है। तो इनसे मिलान कर दें। निबंधात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्नों में प्यारे विद्यार्थियों 23 से लेकर 25 तक का इनके उत्तर किस प्रकार से देने, देखो इस गद्यांश को पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर है उनका उत्तर देना है और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 6 नंबर लेने। जैसे हम पढ़ेंगे कि बदलू क्या है? एक है मणिहार है। मणिहार कौन होता है? जो चूड़ियाँ बनाता है। और चूड़ियाँ बनाना इनका क्या है? पैतृक पेशा है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है वो इनका रोजगार है। वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता है और इनकी बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत बिकती हैं, खपत होती है, मतलब बहुत बिकती हैं। उस गांव में भी सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती और चूड़ियाँ उन दूर दूर के लोग भी उनसे लेके जाते हैं, यानी आसपास के जो लोग हैं उन्हीं से चूड़ियाँ लेते हैं। परंतु ये कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता, तो फिर किससे बेचता है? यानी वो वस्तु के बदले वस्तु विनिमय में विश्वास करता है। क्या करता है? उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू कौन था? तो ये पहली लाइन है, यहाँ लिख दे। बदलू क्या था? एक मणियार था। दूसरा उत्तर कैसे ढूंढेंगे हम? बदलू का पैतृक व्यवसाय क्या था? हमने देखा था ना, चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक व्यवसाय है। ये दूसरी लाइन। तीसरा उत्तर कहाँ से लेंगे? आसपास के लोग बदलू से क्या लेके जाते थे? चूड़ियाँ लेके जाते थे। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है तो उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। यानी बदलू था वो चूड़ियाँ किसके बदले देता था? अनाज के बदले। फिर आपके सामने है कि आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी हैं और आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया और आप कोटा जा रही हैं उनके साथ। तो अपने प्रधानाध्यापक जी को क्या लिखना है? स्थानांतरण प्रार्थना पत्र, टीसी प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र। किसी एक विषय पे निबंध लिखना, जैसे मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन या शिक्षा का महत्व, किसी एक पे लिख दे। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना पत्र लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाता है प्रार्थना पत्र सेवा में? श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा, स्कूल का नाम लिख दे। विषय क्या है आपका? टीसी प्राप्त करने बाबत। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण कहाँ हो गया? कोटा में हो गया और मैं अपने पिताजी के साथ जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे टीसी देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। और आपके आज्ञाकारी शिष्य, नाम क्या है? रोहिणी, और कक्षा लिख दें। और इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों निबंध लिख दें। मोबाइल की उपयोगिता पे लिख दें। मोबाइल का उपयोग आप गेम में करते हैं तो क्या लिखोगे? मोबाइल के कितने उपयोग है? अच्छी मोबाइल की क्या है उपयोग? अच्छे भी हैं तो बुरे भी। बुरे उपयोग करेंगे तो उनके हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे और अच्छे उपयोग करेंगे तो हम एक इंटेलिजेंट बच्चे बन जाएंगे। पढ़ाई में यूज करेंगे तो आप कौन से बच्चे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अच्छे बच्चे हो या बुरे बच्चे हो? आप गेम खेलने में मोबाइल का यूज करते हो या पढ़ने में करते हो? ज़रूर लिखें। आप अच्छे ईमानदार बच्चे हो या शरारती बच्चे हो? किस प्रकार के बच्चे हो? आप मोबाइल का उपयोग किस में करते हो? ये ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।